नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चपरासी की भर्तियां निकली हैं और बहुत ही शानदार सैलरी पैकेज है, यानी कि बहुत ही आकर्षक सैलरी मिलने वाली है अब की बारी। तो मैं आप सभी के लिए सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे आप फॉर्म को अच्छे तरीके से भर पाएंगे। मैं आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बताऊंगा, जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसी वीडियो में कि आप कौन कौन से क्वेश्चन याद करें, कौन कौन से वीडियो देखें, जिससे आप उस सिलेक्शन को पक्का कर सकें और आपको नौकरी मिल जाए। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें भैया, ज्ञान पूरा प्राप्त करें। ठीक, मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं कैथल पर। कैथल में निकली है भैया वैकेंसी। तो कैथल में जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं आपकी टोटल 15 पोस्ट आपकी निकली हैं, टोटल 15। और पोस्ट क्या रहेगी आपकी? पीएन की रहेगी, यानी कि चपरासी। ठीक है भाई, सरकारी नौकरी है। मैं बता दूं आपको, आपका एक डाउट रहता है उसको क्लियर कर देता हूं। सर जी, फॉर्म पे तो लिख रहा है टेम्परेरी, आप परमानेंट बता रहे हो, तो हिंदी में समझो इस बात को कि ये जो आपकी पोस्ट है परमानेंट है। मैं खुद कह रहा हूं, अब आपको मेरा विश्वास करना पड़ेगा। नाम के लिए टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि आपको वो तभी हटाएंगे जब आप कोई बड़ी मिस्टेक करोगे, रिश्वत लोगे या ऊधमबाजी करोगे। ठीक, रिश्वत का ही मैटर होता है ज्यादातर। तो चपरासियों को तब हटाते हैं, रिश्वत लेने लग जाते हैं तब हटाते हैं, वरना चपरासियों को कोई नहीं हटाता। ये रिकॉर्ड की बात है। तो आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट है। ठीक है भैया, तो इतना तो आप समझ गए। अब मैं आपसे बात करता हूं फीस की। फीस इसमें रहने वाली है आपकी जीरो, यानी कि निल। ठीक है, अब पोस्ट मैंने आपको बता दी 15। सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी आपको इसमें तो लिख रही है 19,900 के आसपास और 53,000, 53,500। ठीक है, 53,500। एक्चुअली में जानकारी नहीं है ना, तो मैं बता देता हूं आपको कितनी मिल रही। इसमें टीए प्लस डीए प्लस अदर अदर अलाउंस, टोटल मिला के आपको जो सैलरी मिलेगी 22,000 से लेकर 24,000 के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, इससे ऊपर ही है। ठीक, 24,000 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन 22,000 से तो ऊपर ही है, इतना निश्चित है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज यानी कि उम्र 18 से 42 साल। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। ठीक है भैया, 5 साल की छूट है। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है भैया। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। आपकी एज की गणना जो की जाएगी वो की जाएगी 1/1/2024। ध्यान से समझें, 1/1/2024 तक आप 18 से 42 साल तक होने चाहिए। और एससी एसटी की छूट से तो आप अंदाजा लगा ही लोगे। ठीक है, अब किसी को अपनी एज काउंट करना नहीं आता, तो वो एज काउंट कैसे करे? एज कैलकुलेटर होता है एक, उस एज कैलकुलेटर में 1/1/2024 लिख देना। ठीक है, अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 26/2 और 2003, इसमें से घटा देना तो आपकी एज आ जाएगी। उस एज को आप उसमें लिख देना। एज कैलकुलेटर से आप एज का अनुमान लगा सकते हैं। और अब आप पर एज का अनुमान ना लगे तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं कमेंट में आपको एज बता दूंगा, जिससे आप उस फॉर्म में तरीके से फिल कर सकें। कोई भी गड़बड़ करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म तरीके से भरें। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब चलते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा हमारा क्या है? एड्रेस। सर ये किस एड्रेस पे जाएगा? क्योंकि बहुत से लोगों को उस पर एड्रेस लिखना नहीं आता। तो मैंने लगभग लगभग आपको बातें बता दी हैं। अब जो बातें रह गई हैं वो आपके सामने ये है एड्रेस वाली। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अंत तक बने रहें। एड्रेस
एड्रेस लिखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। देखो, द, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उस तरीके से ही, SUPERINTENDENT, सुप्रीडेंट, SUPERIN, सुप्रीम, TENDENT, सुप्रीटेंडेंट। ठीक है, द सुप्रीटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस, इसी लाइन में आ जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, यहां आ रहा है तो यहां ही सही, जज। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल, मैं आपको समझाई देता हूं तरीके से लिखकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गड़बड़ करें। ये सारा एक ही लाइन में आना चाहिए। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ऐसे इस तरीके से आएगा, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और ना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसके बाद जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल, कोर्ट्स, COURTS, कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद सेक्टर 19, हुड्डा, इसके बाद कैथल, KAITHAL, कैथल, पिन कोड है भैया 6027, हरियाणा। ये आपका एड्रेस है। ठीक, ये एड्रेस आपका लिफाफे के ऊपर भी आएगा और यही एड्रेस फॉर्म के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब नई बात सुन लीजिए। आपको मैं आपको अगर कुछ बात डाउट रहे तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसकी आईडी बता देता हूं टेलीग्राम की, वो है आपकी @advice44। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस बाई चांस आप यूट्यूब ना देख पाए तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैं खबरें डालता रहता हूं, न्यूज डालता रहता हूं, तो इससे ज्वाइन करने से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। @ADVISE advice44, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है। इस ग्रुप को आप ऐड कर लीजिए, इसमें सारी कुछ नोटिफिकेशन में डाल दूंगा और डालता भी रहता हूं। ठीक, इसके बाद अब मैंने आपको ये बता दिया। अब असली मुद्दे की बात यह है, जब आप लिफाफा, ये लिफाफा है, ठीक है, यहां पर ये एड्रेस आ जाएगा, आ गया भैया, ये एड्रेस यहां आ गया। अब जो तुम्हारा एड्रेस आएगा लिफाफे पर वो यहां आएगा, फ्रॉम, इस साइड में नेम, जो भी अटरम सटरम है आपका वो यहां लिख देना आप। ठीक है, असली मसला क्या है? असली मसला ये है बाबूजी, आप सभी के लिए, आपको यहां क्या लिखना है? यहां लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर या तो स्वीपर या पीएन या प्रोसेस सर्वर। ठीक, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो वो यहां आना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अगर स्वीपर का भर रहे हो तो स्वीपर लिखें, पीएन का भर रहे हो तो पीएन लिखें, और प्रोसेस सर्वर का भर रहे हो तो प्रोसेस सर्वर, कैपिटल लेटर में ही। ये एड्रेस डिट्टो आएगा, सेम टू सेम। ठीक, यहां पर ये एड्रेस आ जाएगा, सुप्रिंटेंडेंट वगैरह,
और यहां पर तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा और ये यहां पे ये लाइन आएगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर, ये पूरे लिफाफे पर आएगी। हालांकि ये लिफाफे पर मैं समझाने के बाद जैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। ये आपका एड्रेस रहेगा, सब कुछ इसके अंदर, कोई लिफाफा नहीं डालना। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास 8th है तो 8th की फोटोकॉपी, नहीं तो 10th की चल जाएगी, ठीक है, पीएन के लिए, ठीक है भैया, पीएन। अब इसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इसके बाद 8th और 10th की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, प्लस में इसके बाद एससी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट। अगर आपका हैंडीकैप का कोई है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5। इसके बाद ये फोटो कॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए भैया, ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद एज की गणना मैंने आपको बता दी, 1/1/2024 से है, 8th पास है इसमें। और हां, इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है आपकी 7 तारीख, 7 मार्च 2024। और अप्लाई, ये तो है लास्ट डेट, अप्लाई डेट आज से ही है, आज तारीख है हमारी 20/2/2024 से आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 7/3/2024 से। ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब आपकी इंटरव्यू की डेट आएगी उसका नोटिफिकेशन जब आएगा और जिन जिन के फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा जैसे ही। और कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग लगभग सारी बातें बता दी हैं। अब आ जाते हैं इंटरव्यू की डेट्स पे। इंटरव्यू की डेट्स आपकी जितनी भी आएंगी, जो भी आएंगी, वो 7 तारीख के बाद आएंगी, ठीक है। जिस हिसाब से भी वो लिस्ट आउट करेंगे, यानी कि लिस्ट आउट उन्हीं लोगों की होगी जिनके फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होंगे। अब आ जाते हैं असली मसले पे। आपसे कैथल के बारे में पूछा जाएगा, कैथल की जी के आएगी भैया, कैथल की जी के आएगी। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको याद करने, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जी के, इंडिया जी के, हरियाणा जी के, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपसे लगभग लगभग 30 नंबर का टेस्ट होगा आपका, ठीक। 10 नंबर की ये जी के, 10 नंबर का आपका एप्टीट्यूड और 10 नंबर का एक और टेस्ट होता है वो, मतलब तीनों चीज मिलाकर 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक। अब जो इस इंटरव्यू में मतलब पास होगा उसी को जॉब मिलेगी और उसी के हाथ में ये 22,000 से लेकर 24,000 या 26,000 तक सैलरी आएगी, ठीक है भैया। 22,000 तो है ही है, इससे ऊपर ही है सैलरी वैसे तो, ठीक। ये अब आप तभी पढ़ सकते हो या इंटरव्यू को तभी क्लियर कर सकते हो जब आप ये पढ़ें। अब मैंने आपको बता दूं, सारा मटेरियल डाला हुआ है ऑलरेडी, बस कैथल जीके को छोड़कर। आप सभी आज से ही जैसे इस वीडियो को देखो तुरंत इंडिया जीके, हरियाणा जीके और करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने अपने वीडियोज में डाला हुआ है, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी का है। और ये चैनल सिर्फ मीडियम क्लास और गरीब लोगों को समर्पित है। ये चैनल यानी कि मैं सिर्फ आप लोगों को उत्थान के लिए बना हूं ताकि आप लोगों को नौकरी मिल सके, और इसीलिए आपके लिए मैंने स्पेशल ये चैनल बनाया है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी जरूर करें।
किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें, ठीक है। और इस @advice ADVISE44 ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। इसको भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन में डालूं, चाहे इंडिया जीके के, हरियाणा जीके के या नौकरियों से संबंधित, सब आप पे आते जाएंगे। तो आशा है आप मेरी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो जरूर इस काम को करें और इस फॉर्म को अच्छे से भरें। और हाँ, मैंने फॉर्म भरने का एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर सबसे नीचे। वो वीडियो दरअसल ड्राइवर का है, उसमें से ड्राइवर हटा देना, उसकी जगह पीएन कर देना, बाकी सेम टू सेम आपको फिल करना है, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपके पास सारी जानकारी पहुंच जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। लाइक जरूर करें। नमस्कार।